हेलो गाइस मेरे साथियों, और आज मैं एक नए ब्लॉग के साथ आपके साथ आ रहा हूं। और आज मैं आपको एक नया ब्लॉग दिखाऊंगा कि अपने गांव का भ्रमण, पूरे गांव को दिखाऊंगा क्या गांव में हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या गांव वाले क्या क्या कर रहे हैं। तो आज मैं एक अपने नए ब्लॉग में दिखाऊंगा आपको, तो बनी रहे मेरे ब्लॉग में। आज मैं आपको हर एक गाँव के हर एक घर को दिखाऊंगा, क्या गाँव वाले क्या कर रहे हैं, खेती बाड़ी क्या गाँव के अंदर घर के अंदर कौन सा काम कर रहे हैं, खेती बाड़ी क्या कर रहे हैं क्या नहीं, वो मैं सर आपको दिखाऊंगा। साग सगोड़ी, हमारे उत्तराखंड में साग सगोड़ी थी, वो देखते हैं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आज अपने पूरे ब्लॉग में, नए ब्लॉग में आपको ये जरूर दिखाऊंगा। तो बने रहे मेरे ब्लॉग पवन गोसाई ब्लॉग में। जय श्री राम, जय बजरंगबली। और ये चाची कर रही है गुड़ाई। क्या गुड़ाई करनी चाची? ये कोदा की गुड़ाई कर रही है हमारी चाची। और ये सामने देख बंदर आ गया, ये बंदर आ गया यहाँ पे। अब ये बंदर को भगाड़ तो पता, कहते हैं कि खेतों में पहाड़ों में खेती करो, कहाँ से खेती करो। ये बंदर भी अब खेतों में घुस जा रहे हैं। और ये चाची लोग जा रहे हैं अब अपने रोज वाले जो काम करते हैं अपना, वो काम करने के लिए जा रहे हैं। ये देखो, ये संपत्ति चाची के नो चाची संपत्ति गुसाई है। और मैं तो तुम संपत्ति कमाणो को जानी। हाँ नहीं मैं तो तुम खादस्यू बैली की है ये चाची। और ससुराली हमारा कांडे गांव में है। और देखो बहुत अच्छी चाची है हमारी। जब भी हम दिल्ली आते हैं हमारे को प्याज लहसुन सब देती रहती है। बहुत बढ़िया चाची है हमारी है। तो ये जा रही है। अब इनके लड़के की शादी को मैंने आपको पूरा ब्लॉग दिखाया था, पूरा वहाँ राट का था वो गांव। और बहुत अच्छा ब्लॉग बनाया था हमने वहाँ पे। तो आज तुम अब जाना था अपना काम करो है। ठीक ठीक। अरे ये बुआरी और तुम अगर मैं तो कक्ष ठकुला थपला। अच्छा गुड़दौड़ छू थपला छे। अरे हाँ मंगोल छू। अच्छा मंगोल सिंह थपला का छे ना। और वो घर का तुम्हारे ऊपर छा ना। अच्छा ये राजदास भंडारी की बारे और छन। बहुत बढ़िया। अरे कब जाना तुम्हारे काम को जाना है। बहुत बढ़िया। अरे चाचा तुम्हारा गाँव कब छे? यूँ गाँव तो नजदीक, मैं तो नजदीक छू को, मैं तो मूल कांडे च। अरे भी चची नोनी ब्यो च दिसंबर में। सब लोग जरूर है यहाँ चचा नोनी ब्यो में। हाँ नवंबर में ना, नवंबर 21-22 तारीख। और अभी काम तो करने जाना चन। और ये आज ठेकेदार छू ये को पूरा कांडे गाँव और पूरा सब हड़कियों आजकल काम करने। बहुत बढ़िया। ठीक ठीक। बहुत बढ़िया। चला जा काम को। अब ये अब अपना रोज काम करने जाना। हाँ हाँ ठीक देख लो अब देख लो। हाँ अरे चाची मैं तुम्हारा गाँव घर जाना मोड़ी। आज मैं सर गाँव दिखाना बड़ा ब्लॉग में ना, सर गाँव। तो आज पूरी दुनिया देखल तुम्हारे। अब मैं बोलूँ ये क्या करनी चाहिए? कोदा गुड़ है। अच्छा कोद और भट्ट बुतना है माँ। अच्छा ये भट्ट बो रखे इन्होंने। और ये कोदे की गुड़ाई कर रहे हैं चाची। शाबाश शाबाश। ये बांदर भी आना घन। हाँ ये बंदर भी आ रखे हैं। अभी बंदर को भी भगा रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। ये शाबाश। ठीक ठीक। तो आई कोदे गुड़े चनी है कर ठीक। और ये हमारे देखो दादाजी रोज की तरह देखो सुबह शाम वॉकिंग में जा रहे हैं, अपने घूमने जा रहे हैं। और ये दादाजी जरा राम राम। आज मैं जरा गाँव को पूरा करूँ छो जरा सर्वे। ठीक। जा घूमू। धन्यवाद। वेलकम। उतरा ही रास्ता है नीचे का। आते समय फिर चढ़ाई लगी, जब जाते समय ये ढलान लग रहा है देखो। और ये देखो ये हमारी दादी ये गेहूँ सुखा रही है। और बारिश आने की संभावना है दादी, बारिश आने वाली है। हाँ तो जब जैसे बारिश आएगी वैसे तुरंत उठा देंगे। ये गेहूँ सुखा रहे हैं यहाँ पे दादी हमारी। ये बिल्कुल ढलान है ये। अभी आऊँगा मैं नीचे। ये देखो बहुत बड़ी, मैं कैसे चढ़ रहा हूँ उतर रहा हूँ मैं। ये पापा बहुत ये होता है गाँव में। पापा ये सारी जीने दिख रही हैं, सब ढलान में जा रहे हैं। ये देखो मैं चला ही नीचे जा रहा हूँ बिल्कुल गाँव में। ये रास्ता है गाँव का। बहुत बढ़िया। ये कंडली कुंडली है सब दिख रही होंगे आपको। ये फर्स्ट क्लास है। अब यहाँ से मैं नीचे उतरूँगा। देखो गांव पे हम याद आ रही है ये तो पूरा रास्ता पहले हमारा ये रास्ता था। ये यहाँ से उतरते थे हम शॉर्टकट। ये देखो ये उतरने की सीढ़ियाँ हैं ये छोटी छोटी। और ये अब तो खैर गांव में कम जा रहे थे ये। और ये बंद हो गया पूरा रास्ता, क्योंकि अब लोग इधर से नहीं जाते हैं और अब इधर से जाने लग गए हैं। ये पुराने दिल याद दिला रहा हूँ मैं सबको। और ये
ये तो सबसे पहले मैं नीचे गांव में जाऊंगा, वहाँ से ब्लॉग बनाते हुए आऊँगा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सब दिखाऊंगा आपको। तो ये पंचायती चौक में चला गया मैं, बहुत तेज़ी से। जय नागराजा भगवान की जय हो। ये अभी आ रहा हूँ मैं इसको दिखाते हुए हैं। ये अब मैं यहाँ से नीचे जाऊँगा, पहले शॉर्टकट तब घूम के आया हूँ मैं। देखो ये बहुत घूम फिर के आना पड़ रहा है। देखो अब ये गया, मैं सबसे पहले नीचे जाऊंगा, नीचे से बनाते हुए आऊँगा मैं। अभी मैं गांव के नीचे जा रहा हूँ, सबसे नीचे, वहाँ से स्टार्ट करते हुए आऊँगा और फिर आपको दिखाऊंगा। ये बहुत, ये देखो बाप रे बड़ा डेंजरस हो रखा है ये कब किसके ऊपर गिर जाए चलते हुए लोगों के ऊपर। ये देखो तो सबसे अभी आणो समी आणो दादा कुत्ता मांग रहा कि वहाँ। अब यहाँ पे कुत्ते का बहुत खतरा है, बहुत डेंजरस है भाई नीरज का। और ये भाई काटने को आ रहा था, इसलिए इसको पहले बंधवाया मैंने, फिर अभी जा रहा हूँ। अभी आणो छो रुक जा। तो ये गांव आ रहा, मैं नीचे बैठा छो का गमड़े चीज़ रास्ता सब देखो पूरा। अब हम काफ़ी दिनों से आए, इन कुत्ता तो नहीं मुड़ी। सबसे पहले गांव में कुत्तों का डर लगता है क्योंकि कुत्ते बहुत खतरनाक हैं यहाँ पे। और ये अभी आ रहा हूँ मैं, सबसे पहले जाता हूँ मैं डुमना खोल, और वहाँ से ये आज मैं ब्लॉग बनाऊंगा फर्स्ट क्लास अपने गांव का, कांडे मल्ली गांव का ब्लॉग बनाऊंगा। देखूंगा लोग क्या क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, सारा दिखाऊंगा आपको। ये यहाँ हमेशा कंडली का बोट होता है। और ये देखो, ये सबसे पहले हमारा ये अखरोट का डाल, ये पेड़ हमारा अखरोट का बड़ा होता था, आजकल ये छोटा हो गया है। और कौन इसका अखरोट खाता ये नहीं पता, पर अखरोट का पेड़ है। और ये आरू का डाला है। अच्छा ये है दिगंबर भाई साहब जी के का, और ये सुमेरु भाई का घर। अब मैं चलता हूँ सबसे पहले सुमेरु भाई का घर। ये राजू भंडारी दास, और किसका घर चाहिए? राजू भंडारी का दास का घर था, लेकिन अब इन्होंने ये घर अपना नया वहाँ बना दिया। ओ ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, ये बना देना भैया। तो ये है। और ये पहले हम लोग बहुत खेलने आते थे यहाँ पे, जब हमारा समय था, छोटे थे हम, बचपन में तो यहाँ खेलते थे, अपना आते थे घूमने के लिए फर्स्ट क्लास। और ये सुखदेव भाई और भागचंद दास के घर, और ये सुखदेव भाई भागचंद दास का घर है। और ये इस समय सब लोग घर में नहीं होंगे, कहाँ गए बच्चों? ये हमारे सुखदेव भाई का घर। ये अभी ये सब लोग काम काज में गए हैं, खेती बाड़ी में। और ये अरे बच्चों, ये सुखदेव भाई का घर है। ये भागचंद का लड़का बेटा। हाँ। ये भागचंद का छोटा लड़का, बड़ा ये क्या नाम है बेटा तेरा? कन्हैया। कन्हैया और ईशान। ये देखो दोनों लड़के भागचंद के, और ये सुखदेव भाई के पोते नाती पोते हैं। और ये इन्होंने देखो ये फर्स्ट क्लास अपना घर यहाँ पे बना रखा है। और ये जहाँ पे भी शादी ब्याह वगैरह होती है तो अपना यहाँ पे ढोल दमो यही बजाते हैं, चाहे वो शादी ब्याह हो, चाहे कोई जगराता हो, कोई जागरण हो, कोई घड़ोला वगैरह हो। और इन्होंने यहाँ पे फर्स्ट क्लास कर रखा है। देखो ये अखरोट के फल, ये अखरोट जब पकेंगे तो बहुत बढ़िया यहाँ पे घर में बैठ के खाते रहेंगे। और ये बहुत हमने ये किस चीज़ का पेड़ है बेटा? नारंगी मौसमी। हाँ ये मौसमी का है। इन्होंने फर्स्ट क्लास अपना यहाँ पे कर रखा घर के आगे। इधर ये साग सगोड़ियाँ, तो इस समय ये देखो ये सब इन्होंने साग सगोड़ियाँ कर रखी हैं। और ये पानी पूरा घर में व्यवस्था है पानी की। और ये हमारे सुखदेव भाई का घर, भागचंद दास, 9 पीढ़ी का नया दास है जी। ये है ये बिरजू भाई का घर। ये बिरजू भाई का घर है ये। और ये सरतू और भरतू, जगमोहन सिंह भाई जी हमारे, उनके बेटे हैं सरतू भरतू, शिवराज और शरद सिंह। शिवराज या शरद सिंह, ये उनका मकान है। ये शिवराज और शरद सिंह का। और ये बिरजू भाई का मकान है ये। और ये कुत्ता भी रखा है इन्होंने। इस समय थोड़ा सा सब लोग वहाँ जा रखे हैं, खेती बाड़ी में जा रखे हैं, तो मुलाकात नहीं हो पा रही लोगों से। फिर भी समय निकाल के बड़ी मुश्किल से मैं। और ये फल लगे हैं देखो, ये देखो ये मौसमी लगे हुए हैं, ये फर्स्ट क्लास।
और ये देखो ये भी लगे हैं फल ये तो ये गांव में अपने उसके लिए है सब। और ये हम लोग चल रहे हैं ऊपर। हाँ ये फूल लगे हैं बिरजू भाई के। ये बिरजू भाई का मकान है। ये चलो वो देखो चढ़ाई पर ये बिरजू भाई का मकान, ये फर्स्ट क्लास। और ये अब मैं चढ़ाई पे चढ़ रहा हूँ। ओए होए, और ये अब आएगा हमारे राजू काका का मकान। ये देखो राजू काका फुल भाई साहब कच्चे में उतर रखे, सफाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। मामूली बात नहीं है, चढ़ाई भी है बहुत ज़बरदस्त। ब्लॉकर ऐसे नहीं बनते। ये देखो ये सरतू भरतू का मकान है, सरतू भरतू। और ये धीरे धीरे फल लग रहे हैं इसमें। ये सरतू भरतू का मकान है ये। और ये अमरूद का पेड़ और ये आड़ू का पेड़ देखो फल लग रहे हैं, क्योंकि अभी 1-2 महीने बाद इनका खाने का बड़ा मजा आएगा। 1-2 महीने बाद होंगे सब। और ये हमारे राजेंद्र सिंह, ये जरा गेट खोलेंगे, गेट बड़ा ख़तरनाक है। ये देखो पानी घर तक पहुंचा रखा पूरा। कहते हैं कि पहाड़ों में क्या सुविधा है जी। देखो ये सबसे गांव में ऊपर से पानी आ रही है, तो ये पानी भी है। और ये दादाजी का मकान है, राजेंद्र सिंह दादा। और ये बड़े दादाजी हमारे, ये दोनों दादाजी थे, रजनी फूफू। ये मूली कांडे में इनका ससुराल है। ये उनका घर है राजेंद्र सिंह दादाजी का। ये तो अब गांव में कम रहने लगे हैं लोग। तो ये है, ये पूरा गांव दिखा रहा हूँ आज सबको अपने ब्लॉग में। तो सभी लोग जरा ध्यान रखें ये। और ये देखो फर्स्ट क्लास सगोड़ियाँ कर रखी है लोगों ने। ये सगोड़ियाँ कर रखी हैं। ये तो ये है हमारा गांव। हाँ, और वो अभी आ रहा हूँ मैं, देखो वो हमारी गांव की हीरोइन भाभी। हाँ देखो बहुत अच्छे हैं सही है भाभी हमारी। और आजकल समाज का काम भी बहुत कर रहे हैं। अभी मैं आपको इनका इंटरव्यू भी लूँगा, आ रहा हूँ मैं। ये देखो फर्स्ट क्लास लोगों ने सगोड़े कर रखे हैं। ये देखो, अच्छा ये एक पूरी खेती इन्होंने कर रखी है, अभी दिखाऊंगा मैं आपको, है ना। ये तो ये राजेंद्र सिंह दादाजी का मकान है। और एक बड़े दादाजी का नाम मैं भूल गया हूँ हाल मेरे उसमें। वो दादाजी भी थे, सेवानगर रहते थे, सरकारी जॉब करते थे वो। और दादाजी का, उन दादाजी का लड़का नहीं था, लड़की थी रजनी फूफू। तो इसलिए यहाँ पे अभी कोई रह नहीं रहा है। ये जी का नाम याद आ गया, हीरा सिंह दादा। वो था हीरा सिंह दादा, राजेंद्र सिंह दादा, 2 भाई थे। उनका बढ़िया बड़ा मकान था ये। अब रह नहीं रहे यहाँ पे, तो अब ऐसी है। अब हम चलते हैं राजू चाचा के यहाँ, राजू काका। ये अब ये राजू काका मकान है। राजू काका जी राम राम। और ठीक ठाक। अच्छा, अब ये देखो राजू काका का मकान है ये। और बड़े भाई राजेंद्र सिंह गुसाई ना, ये राजेंद्र सिंह गुसाई। और तुम नो क्या छे दोनों की छो, बलवंत सिंह गुसाई। 2 भाई हैं, 2 भाइयों का मकान है। तो बलवंत सिंह गुसाई तो भाई वहाँ रहते हैं, दिल्ली है ना, उनके परिवार पूरा दिल्ली रहता है। और ये यहाँ पे हमारे चाचा जी संभालते हैं। ये देखो पूरा गांव, और गांव में हर काम करते हैं चाचा। ये देखो इन्होंने पुदीना बो रखा। ये पुदीने की चटनी बनती है इसकी ज़बरदस्त साफ। ये पुदीना होता है, पुदीना में देखो इन्होंने रखा। और ये चाचा जी ने अपने लिए बड़ा स्टैंडर बना रखा सब कुछ। ये आओ चाचा ना हाजिर। ये चाचा जी ने देखो फूल फाल सब लगा रखे हैं ये। और चाचा जी का केले, अभी इन्होंने मेरे को भी केले देने। देखो ये लगे हैं चाचा जी के केले, फर्स्ट क्लास केले का भगवान लगा रखा है इन्होंने। बोलते हैं बाजार में जाने की क्या ज़रूरत है, हमें ही केले हमको मिल जाते हैं, केले का भगवान। और देखो केले का सुंदर सुंदर देखो ये केले लगे हुए हैं। और ये लाइट है, धूप में ये लाइट अपना पूरा ऊर्जा का काम करेगी। और ये पूरा चाचा जी ने केले का भगवान लगा रखा है। ये नीचे तक पूरा खेती कर रहे हैं। देखो सगोड़े चाची, अभी वो जो चाची ऊपर धान की गुड़ाई कर रही थी उन्हीं का घर है ये। और ये देखो गांव से स्टार्ट हो रहा है देखो। और ये हमारे चाचा राजेंद्र चाचा जी का घर।
और चाचा जी से 2 शब्द हम जरूर पूछेंगे। चाचा जी आइए जरा यहाँ पे बैठे अपने घर में, और ये पूरे हमारे उसमें दिखेंगे। चाचा जी से हम चाचा जी के घर में है, राजेंद्र सिंह चाचा जी हमारे गांव में रहते हैं। देखो पूरा समाज का काम भी करते हैं। अगर किसी घर में शादी वगैरह है तो फ्री सेवा करके शादियों का काम करते हैं। कोई भी काम हो घर का, धार्मिक धार्मिक काम हो, सामाजिक काम हो, कोई भी काम हो, सारे काम करते हैं। और चाचा जी से पूछते हैं कि चाचा जी आप शुरू से घर में रहते हैं? घर में, और घर में बिल्कुल आपको आनंद आता है, मगर आपको कोई बोले कि चलो बाहर चलो तो नहीं है बिल्कुल। तो देखो ये बिल्कुल बाहर जाने के लिए तैयार नहीं है, रेडी नहीं है, क्योंकि घर में इनको स्वच्छ हवा, स्वच्छ सब कुछ मिलता है, स्वच्छ वातावरण, अपना सुख सुविधा सब है, तो इनको कोई जाने की जरूरत। अच्छा चाचा जी तुम्हारी पेंशन मिलेगी सरकार से कितनी? 1500 रुपये। 1500 रुपये हर महीने सरकार भी चाचा जी को पेंशन देती है, क्योंकि घर में रहते हैं तो पेंशन के तौर पर मिलती है। और क्या मिलता है? नहीं मिलता, पेंशन मिलती है, राशन मिलती है। अच्छा पेंशन मिलती है 1500 रुपये चाचा जी को, राशन मिलती है पूरी फ्री, ताकि इनको कोई कष्ट ना हो, कोई परेशानी ना हो, और अपना नॉर्मल का काम लड़के जॉब कर ही रहे हैं, तो पूरा घर का खर्चा आराम से चलता है, बल्कि बच भी जाता है। ये कहते हैं कि अगर मुझे हमारे पास 10,000 भी मिलते हैं तो 10,000 में हम 5,000 रुपये आराम से बचा देते हैं। 5,000 हमारा महीने का खर्चा है, 5,000 भी महीने का खर्चा नहीं है। गाय गौड़ी उगड़ी सब पाल रखे उन्होंने, गौड़ी पिजाते हैं, गौड़ी मैंने गाय वगैरह है, दूध लगा रखा, दूध खाते हैं हम बड़े प्यार से, और बड़ा अच्छा अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ये देखो हमारी भाभी जी जो देखो बड़े एक्टिव हैं गांव में। और देखो ये बकरी भी पाल रखी इन्होंने। कुत्ता बंधी बेटा? तो देखो मैं बार बार कुत्ता बंधी हूँ, क्या मतलब है कि कुत्ता बांध रखा, कुत्ता बड़ा खतरनाक है इनका। इन भाभी जी को कोई हाथ में टच भी नहीं कर सकता कि कुत्ता एकदम छलांग मार देगा जड़म से। ये देखो। तो भाभी जी नमस्कार, मैं दिल्ली से हूँ और आज मैं पूरे गाँव को भ्रमण कर रहा हूँ। भ्रमण में ये है कि मैं आज अपने गाँव वालों को दिखा रहा हूँ कि कैसे गाँव वाले अपना राजी खुशी करके सुख शांति से रहते हैं और कितना मस्त रहते हैं। देखो ये भाभी जी ने अपने बकरियाँ पाल रखी हैं, ये बकरियां पाल रखी हैं। और ये बकरियां पाल के जरा 2 शब्द इनसे। भाभी जी आपने ये बकरियां पाल रखी, तो ये जो बकरियां आपकी तो साल भर में कितने बच्चे देती है? एक बकरी साल भर में, देखो ये 2 बकरी 6 महीने में एक बार एक बच्चा देती है, तो साल भर में 2 बकरी देती है। और एक बकरी अगर कितने की बिकती है जो बड़ी बकरी होती है? फिर भी आइडिया 7-8 हज़ार की देखो बड़ी बकरी बिक जाती है। तो जब साल में 2 बकरी, एक बकरी 2 बच्चे देती है, तो इनकी कम से कम 10-12 बकरियां हैं, तो 10-12 बकरियां इनकी डबल बकरियां दी जाती है साल भर में। और एक बकरी 7-8 हज़ार देती है, तो अब आप इंटू कर लो तो बढ़िया। देखो अभी इन्होंने सब बकरियां बेच दिया, फिर इन्होंने नई बकरियां फिर अपने ला रखी हैं। तो ये इनका बड़ी अच्छा बिजनेस है, व्यापार है, और फर्स्ट क्लास। सुबह शाम बकरियों में जाते हैं और बकरियां चराते हैं। और बकरियां कौन चराता हूँ मैं दिखाऊंगा। अब इधर आ बक्के, इधर आ बेटा। और ये उनकी बुआरी है, देखो बहुत अच्छी बुआरी है। और ये भाभी जी हैं और फर्स्ट क्लास अपना। अरे इधर क्या होती है? तेनो क्या? दीपक की तरह देखो चलते हुआ। और बकरियां कौन चराता? देखो अपनी मम्मी की कितना सेवा करता है ये लड़का। देखो बकरियां कौन चराता, देख ये चलाता, ये चराता बकरियां। ये आ बेटा, ये देखो ये ऐसा आता है। और ये बकरियां देखो बेचारा चल नहीं पाता, भगवान ने इसको दे रखा, पर लेकिन देखो भगवान ने इसको इतनी शक्ति दे रखी है। ये देखो आजा आजा आजा, बकरियां देखो, बकरियां बांधे, ये बकरियां चराता, सब अपनी मम्मी के साथ सेवा करता, साथ देता है। और ये देखो ये आजा आजा, ये तो ये बकरियां जंगल में चराने के लिए ले जाता है। मैंने आपको इसको ब्लॉग भी दिखाया। अरे हमारा नाती है, देख अभी नाती इसको दादा कुछ देंगे इसको जरूर। ये देखो तो बकरी बेटा, बकरी चराना, ये बकरियां चराना तू जाता ना मम्मी के साथ, मम्मी के साथ सहायता करता है ना, तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो सही है, मतलब बकरी टाइम कट रहा है तेरा फर्स्ट क्लास, बढ़िया। हाँ चल तो ठीक है, तो देखा। तो जरा अपना नाम बता दे हमारे ब्लॉग में, क्या नाम है आपका? दीपक सिंह गुसाई। देखो दीपक सिंह गुसाई है। और दीपक सिंह गुसाई बड़ा मेहनत करता है, अपना बकरियां चराता है, सुबह शाम बकरियों में जाता है। अभी ये ऊपर जंगल में जाएगा, बकरियां चराएगा, बकरियां चरा के लाएगा, और रोज़मर्रा की जिंदगी फर्स्ट क्लास हम व्यतीत कर रहे हैं। तो बहुत बढ़िया ये भाभी जी ने, ये देखो ये, और ये फर्स्ट क्लास इन्होंने अपना खेती बाड़ी कर रखी है। नीचे सगोड़े बो रखे हैं। ये मिर्ची हैं, देखो ये मिर्च बो रखी हैं। ये मुंगरियाँ हैं, भुट्टा बोलते हैं जिसको दिल्ली में। और फर्स्ट क्लास अच्छा जीवन है इन लोगों का, गाँव में बहुत अच्छा व्यतीत कर रहे हैं। अच्छा भाभी ये बताओ, अब तुम अपना परिचय दिया। भाभी जी आपको मैथ कक्ष डिगोल गाँव का पट्टी, कटोल सिंह पट्टी डिगोल गाँव के हैं। और ससुराल तो पता ही है कांडे गाँव है। बोरी कहाँ जा रहे हो तुम? कहाँ जा रहे हो? घास को किला खुणों को है? अच्छा ये जा रहे हैं घास लखनों के लिए। देखो तो ये है, ये अपना
घर है दिरुद्दीन भाई का। ये अब हमारे घर में ऊपर चले गए हैं। अब मेरा कहने का ये मतलब हो गया कि मैं ये दिखा रहा हूँ अपने ब्लॉग में कि बहुत सारे घर देखो कैसे हो रखे हैं। ये देखो बहुत सारे घर ऐसे टूटने लायक हो गए हैं, चल भी नहीं सकते, कब गिर जाए कुछ पता नहीं किसके ऊपर। तो ज़रा इसको भी ठीक कर लें एक बार, जिनका मकान है। ये देखो ये, और ये हमारे चंद्र सिंह चाचा जी और प्रीतम सिंह चाचा जी। प्रीतम सिंह चाचा जी दिल्ली रहते हैं, उनका पूरा परिवार, और चंदन सिंह चाचा जी उनका परिवार दिल्ली रहता है। तो ये कभी कभी घर में आते हैं तो देखो अपने लिए उन्होंने फर्स्ट क्लास बना रखा। ये तो ये सुनील गुसाई और विनोद गुसाई का मकान है। और देखो कभी कभी वो अभी आए थे, घर आए थे कुछ दिन पहले। और ये चली गई भाभी जी देखो बकरियों में, ये ले जा रही है बकरियों को। देखो ये अभी जंगल में ले जाएंगे ऊपर चराने के लिए, ये जा रही हैं बकरियाँ। तो ये उनका मकान है ये। और यहाँ पे ये मकान है हमारे बिंदन सिंह दादाजी का। ये पौड़ी रहते हैं ज़्यादातर और कभी कभी आते हैं घर में, पर लेकिन मकान उन्होंने बहुत अच्छा बना रखा है, बहुत अच्छा कर रखा उन्होंने। ये है मकान, ज़बरदस्त मकान है बना रखा। अच्छा ये छोटा वैसा मकान था, देखो उन्होंने सब कुछ कर ठीक करके सफ़ेदी करके फर्स्ट क्लास बना रखा है। और ये कभी कभी घर आते हैं। और उसके बाद ये है, ये मकान है कुलदीप सिंह रावत, ये चंडीगढ़ रहते हैं। और देखो उनका भी मकान है, ये देखो ये अब कभी कभी आते हैं। अभी आपने देखो कि फेसबुक में उन्होंने वीडियोस डाल रखी थी। ये कुलदीप चाचा का मकान है, ये चंडीगढ़ रहते हैं। और ये मकान है जयपाल सिंह चाचा जी और भगवान सिंह चाचा जी का। और ऊपर इन्होंने नए मकान बना रखे हैं, ऊपर भी बना रखे हैं। और ये है हमारा सुंदर गांव। और ये अर्जुन सिंह चाचा, ये अर्जुन सिंह भाई हमारे। और अभी मैं यहाँ पे भी जाऊँगा, है ना, अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये है, और ये जयपाल सिंह चाचा जी का मकान। ये आज पूरा गांव का भ्रमण हो रहा हमारे ब्लॉक में, और हमारे ब्लॉक में बने रहे हैं ये। और ये सब मकान आज मैं गाँव चाची जी का गाँव का भ्रमण कर रहा हूँ, और अपने ब्लॉग में दिखाऊंगा कि हमारा गाँव कैसा, हमारे गाँव के लोग कैसे हैं। अच्छा देखो दरवाजे बंद ही है कि चलो कुछ आजकल प्लान का भी हो गया है, और कुछ लोग काम काजों में लगे हुए हैं। अरे हमारी चाची जी मिल गई देखो। और चाची जी देखो दिन में अपने नीचे वाले मकान में रहती है और शाम को ऊपर वाले मकान में चली जाती है। तो ये देखो ये चाची जी ने फर्स्ट क्लास यहाँ पर सफाई कितनी अच्छी कर रखी। देखो ऐसे तो प्लेन्सों में भी सफाई नहीं होती, देखो कितनी क्लीन है, बिल्कुल मकान में। देखो एक कूड़ा का करकट नहीं मिलेगा। देखो ये देखो, तो कुछ घर आपको बड़े अच्छे मिलेंगे, देखो कहीं कूड़ा करकट नहीं, देखो साफ सुथरा, देखो बिल्कुल एक दिन का कूड़े का नहीं मिलेगा। और दो शब्द हम चाची से बोलेंगे कि चाची जी के बच्चे भी दिल्ली में रहते हैं, प्लेन्स में रहते हैं। और बच्चे बोलते हैं कि मम्मी हमारे साथ चलो, यहाँ का गांव में अकेला क्या करोगे। तो लेकिन चाची को पसंद है अपना घर, तो दो अपना घर होता है। तो दो शब्द चाची जी से बोलते हैं कि चाची जी नमस्ते, जय सिया राम। जय सिया राम। अच्छा चाची जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आपके बच्चे दिल्ली में रहते हैं और वहाँ पर उनका अपना मकान भी है, सब कुछ है, और आप क्यों नहीं जाना चाहते वहाँ? आपको अपना घर अच्छा क्यों लगता है? अपना घर अच्छा लगता है। अच्छा अपना घर अच्छा लगता है ना। तो देखो इनको अपना घर अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे इनको सब चीज़ें की सुविधाएं हैं। घर में रोड में ही घर है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, बिजली पानी फ्री है, स्वस्थ वातावरण। अगर ये वहाँ जाते हैं तो इनका स्वास्थ्य खराब होने लग जाता है। तो इसलिए वो अपने स्वास्थ्य खराब होने की वजह से वो कहते हैं कि दिल्ली में पॉल्यूशन है, ये प्लेन्सों में पॉल्यूशन है, तो हम पॉल्यूशन की हवा नहीं खा सकते हैं ना, हमारे को पसंद है। तो इसलिए वो अपने घर में रहना पसंद करते हैं। और बहुत अगर चाची अब मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ भी पहुँचूंगा मैं शाम को, अभी थोड़ी देर में जाऊँगा तो मैं दिखाऊंगा उस ब्लॉग में कि देखो चाची जी ने कितना अच्छा वहाँ पे साग सगोड़ी, देखो यहाँ तो करी रखी चाची जी ने, देखो ये देखो खकड़ी की लगली, ये देखो चाची जी ने देखो खकड़ी की लगली पूरी लगा रखी है। देखो ये खकड़ी की लगली जा रही है, ये पूरा कर रखा है देखो सारा। ये अब कुछ दिनों बाद इसमें खीरा खकड़ी बोलते हैं, इसको खीरा बोलते हैं उसमें। ये देखो और यहाँ तोरी उरी सब लगा रखी, खीरा खूरा पूरा लगा रखा चाची ने, और बड़ा अच्छा कर रखा देखो। और अब ये थोड़ी देर बाद अपने ऊपर वाले घर में चले जाएंगे। तो सबसे पहले ये देख लो कि सबसे पहला घर हमारे को ऐसा मिला यहाँ पे कि कितना साफ सुथरा है। देखो एक दिन का कूड़े का नहीं मिलेगा आपको। देखो मेरे मोबाइल में देख रहे हो, मेरी वीडियोज़ में देख रहे होंगे आपको, देखो कितना अच्छा कर रखा चाची ने। तो बहुत बढ़िया। और ये देखो आज बने रहे हमारे ब्लॉग में। देखो आज मैं पूरा गांव को भ्रमण कर रहा हूँ आपको। और ये मकान है हमारे रामचंद्र सिंह चाचा जी का। तब हम उनसे हमारे से 2-3 साल 4 साल बड़े हैं। और
उनका एक घर है। और पहले हम यहाँ पे देखो ये चौक था, यहाँ पे हमारा बचपन बहुत बीता है, बचपन मेरा यहाँ पे बहुत बीता है। ज़्यादातर इस चौक में खेलते थे हम, अब तो ये थोड़ा बेकार सा हो गया। यहाँ तो यहाँ पे हमारा खेल था शाम का 5 बजे बाद 4 बजे बाद हमारा 3-4 घंटे का यहाँ पे खेल होता था। और ये पर उनका घर है, ये पौड़ी रहते हैं तो यहाँ का आना जाना कम होता घर में। और ये फर्स्ट क्लास, ये बलवंत सिंह चाचा, ये हमारे अनिल चाचा जी के बड़े भाई, उनका मकान है। भूपेंद्र सिंह चाचा, अनिल चाचा, बलवंत सिंह चाचा जी का ये मकान है। ये पुराना उनका माता पिताओं का, अभी एक घर उनका उधर नीचे भी है, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो ये देखो चाची ने बड़े पौधे वौधे लगा रखे हैं ये। और ये देखो एक पूरी सगड़ियों में देखो सूरजमुखी का पौधा है, इसमें सूरजमुखी होंगे। और ये अभी क्योंकि इस समय बरसात है तो अभी धीरे धीरे हो रहा है। और ये हमारी चाची जी, राम राम। राम राम बाबा। और ये देखो हमारी चाची जी, देखो चाची जी ने क्या फूलों की वर्षा कर रखी है यहाँ पर। आहा, ये देखो भगवान जी के मंदिर में चढ़ते हैं फूल और जबर। देखो और ये क्या का पौधा हो यहाँ चाची? अच्छा मैं आणु छो अभी तक आणु छो मैं तुमरा। और ये हमारे चाची जी का मकान ये। चलो कोई भी जैसे भी देखो। और फर्स्ट क्लास जिंदगी जी रही चाची। और भजन कीर्तन बहुत बढ़िया करती चाची। अभी मेरा एक ब्लॉग दिखेगा जिसमें चाची ने बड़े सुंदर सुंदर भजन गा रखे हैं, वो आप जल्द। हाँ ये देखो क्या, ये देखो ये। हाँ और ये देखो चाची यहाँ पे रहती है अपना फर्स्ट क्लास। बच्चे अपने सब देश प्रदेश में हैं, क्योंकि पालन पोषण के लिए, पेट के लिए, तो बच्चों को पढ़ाने के लिए तो प्लेन्स में ही रहना पड़ेगा। लेकिन देखो चाची देखो अपना सुंदर जीवन एकांत एक अच्छा व्यतीत कर रही है यहाँ पे। और कभी कभी मौका मिलता तो बच्चों के साथ नाती नातियों को देखने जाती है, नहीं तो चाची का मन बिल्कुल यहीं लगा रहता है। और आज मैं चाची की सगोड़ियाँ दिखाता हूँ। ये चाची ने देखो कितने, ये चाची क्या का पौधा सी नहीं, मिर्च देखो साहब, ये मिर्च का है, मिर्च बो रखे है। मिर्च, हरी मिर्च इतनी बड़ी बड़ी और इतनी लंबी लंबी होती है और बड़ी स्वादिष्ट मिर्च होती है। अभी आप देखो धीरे धीरे हो रही है, क्योंकि बस लग रहा है गर्मी खत्म हो रही है कि गर्मी खत्म होने के बाद ये तुरंत ये मिर्चें बड़ी बड़ी हो जाएंगी और फर्स्ट क्लास खाने के लिए होंगी। और ये चाची ने फर्स्ट क्लास कर रखा है। देखो फूलों का भगवान कर रखा है, जब चाहे फूल उठा लो, जब चाहे। हाँ कितना सुंदर, देखो चारों तरफ फूल ही फूल हैं गेंदे के, तो ये सौंदर्य है। अच्छा अब जरा चाची से 2 शब्द बोलेंगे। चाची जी जय श्री राम। और आज चाची जी से हमारी मुलाकात हुई है। और चाची जी देखो बड़ी मुश्किल से गांव में नीचे घूमने को मौका मिला है। आज हमने कहा अपने ब्लॉग में सबको दिखाता हूँ, गांव दिखाता हूँ, सब कुछ दिखाता हूँ। तो चाची जी कल लगो तुम गाँव में बड़े अच्छे लगो दो बाबा। मी तो अच्छो लगो छ ना। हाँ पर त कान क्या छ। हाँ अच्छा ये देखो पुंगड़ा भी खींचे थी। हाँ तकमा को जावा। हाँ ये देखो चाची ने फर्स्ट क्लास ये देखो ये मिर्चों का ये जबरदस्त मिर्चें बो रखी सकोड़ों में देखो। और ये मकान है हमारे गुड्डू चाचा का और पप्पू चाचा का। और उनके पिताजी आजकल रह रहे हैं यहाँ पे। और ये फर्स्ट क्लास है। और ये इन्होंने बड़ा मकान ऊपर बना रखा है रोड में, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। और ये देखो कुछ मकान जिन लोगों ने यहाँ से हो गए हैं, कुछ लोग गांव से देश विदेश चले गए हैं, कुछ लोग अपने मकान ऊपर बना रखे हैं। तो ये हुक्कू भाई का मकान है हमारे। अब ये जल्दी से भी ऊपर रोड में मकान बनाने वाले हैं। 6 महीने साल भर में आपको ज़रूर इनका एक नया मकान वहाँ पर दिखेगा। तो बहुत बढ़िया। ये चाची जी ने देखा कितने सुंदर सुंदर पौधे लगाए, बड़ा अच्छा आया, दिल खुश हो गया, मनमुख हो गया। तो चाचा जी की जरा 2 शब्द बोल रहे हैं। देखो उनको जो प्रॉब्लम आ रही है, जो समस्या आ रही है, क्योंकि देखो हमारे रोड ये ऊपर है, ये रोड दिख रही है हमारी, ये ऊपर है, बहुत ऊपर है। और ये ऊपर मतलब यहाँ है, मतलब इसके पीछे ऊपर है। और यहाँ से नीचे काफ़ी 1 किलोमीटर की चढ़ाई है। 1 किलोमीटर की चढ़ाई। और 1 किलोमीटर की चढ़ाई होते हुए देखो। और जो बुजुर्ग लोग हैं उनका कहना है कि देखो ये रोड हमारे लिए बहुत दूर पड़ जाती है। तो उनका कहना है कि अगर एक रोड, ये लिंक रोड देखो, इस जो हमारी मेन रोड आ रही है, इस रोड से कहीं से एक लिंक रोड मिला करके और नीचे ये नीचे पूरे गांव के नीचे पूरा जो मैंने अभी आपको गांव दिखा उधर नीचे पूरा ये रोड सीधा लिंक रोड मिल जाए तो हम लोगों के लिए बड़ी सुविधाएं होंगी। तो जरा इसको सरकार भी जरा इस पर जरूर ध्यान दे, अमल करे, क्योंकि लिंक रोड मिल जाएगी तो इनको जो बड़ी चढ़ाई चढ़ते हैं ऊपर रोड में, और दूसरे सामान लाने ले जाने में बहुत तकलीफ होती है। कहना है कि जो सामान ले जाने लाने में बड़ी दिक्कत होती है, तकलीफ होती है। और बुजुर्ग आदमी है देखो, तो जवान तो है नहीं कि हम सीधा करने में धरा उठा लिया, तो इनको ये बड़ी समस्या होती है। तो जरूर एक बार इनकी जरूर बात सुने। माँ की याद आ गई है। दादी प्रणाम। हाँ ये देखो दादी का आशीर्वाद मिल गया हमारे को। और दादी मेरी माँ की सहेली थी,
ये दादी मेरी माँ की सहेली थी। आज मेरे को अपनी माँ की याद आ गई है। ये देखो मेरी माँ की बड़ी सहेली थी ये दादी। एक साथ खाना खाती थी, एक साथ वहाँ जाते थे जंगल में खाना लकड़ियों के लिए, घास के लिए, और खेतों में भी जाते थे, एक साथ जाते थे। दादी बड़ी याद करती थी। और एक समय था जब दादी और मेरी माँ वहाँ पे यहाँ पे गाना गाती थी, क्या बोलते हैं, चौंपा लगा देती थी, गढ़ वाले थड़े थड़े गीत लगा देती। तो ये देखो दादी, और बहुत दादी देखो अभी तक कदा साले हुए दादी? 85 साल से ऊपर की हो गई देखो दादी। तो 85 साल की उम्र में देखो दादी हमारी फिट है। चाची का घर है, चाची जरा नहीं जरा तेरे की कोई आजकल। ये देखो ये हमारी चाची, देखो ये चाची भी देखो बहुत अच्छा गांव में रह रही है और अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास कर रहे हैं। हाँ हैं माल्टे के पेड़ है, अमरूद के पेड़ है। हाँ है ना, देखो ये चाची ने फर्स्ट क्लास, देखो ये देखो चाची क्या क्या कह रही है। देखो देखो ये माल्टा का पेड़ है, ये अमरूद के पेड़ हैं, ये सब मिर्च, आजकल मिर्चों का ज़्यादा है तो मिर्ची ज़्यादा लोगों ने बोर किया। ये देखो फर्स्ट क्लास फूल फल वगैरह सब कुछ कर रखे हैं चाची ने। और ये देखो और फर्स्ट क्लास है यार। ये चाची के बच्चे भी आ रखे हैं, नाती नतना। अच्छा ये हमारे रवि चाचा, नरी चाचा का घर है। ये चंडीगढ़। बेटा जरा आ जाओ, इधर आओ आप हमारे ट्यूब में। देखो शाबाश, ये देखो गुड़िया बच्ची आ गई यार दादी के। ये चिरंजीवी बेटा, चंडीगढ़ बच्चे पाँव छू रहे हैं। और बेटा आप कहाँ रहते हैं? चंडीगढ़ में। ठीक है, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 6th क्लास में। और आजकल आप गाँव आ रखे हैं, गाँव कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। तो गांव हम हमें हर साल आते हैं आप छुट्टियों में ना, जब छुट्टियां पड़ती है। तो देखो दादी के साथ अपने आ रखे हैं। और पापा का नाम क्या आपके? अर्जुन सिंह। और मम्मी का नाम? सुषमा। गुड। देखो तो ये आ रखे हैं। और ये है देखो आप आजकल गांव में बोलते कितना अच्छा देखो व्यतीत कर रहे हैं। और ये सब देखो फर्स्ट क्लास का खाड़ू खुड़ू बाढ़ रखा उन्होंने फर्स्ट क्लास। ये देखो ये तो चाची, ये हमारी चाची देखो, ये चाची बिल्कुल ये रखी गांव में और फर्स्ट क्लास। गांव में रहना तो करना ही है भाई। नहीं बहुत बढ़िया गांव में, और अच्छा जीवन व्यतीत गांव में खुश रहते हैं लोग। देखो और देखो हवा है, पानी है, अच्छा है बहुत। हाँ वातावरण अच्छा है हमारा। हाँ देखो चाची जी कुछ कह रही। देखो हवा है, पानी है, शुद्ध वातावरण है और गांव में बड़ा अच्छा लगता है। और क्या, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और चाची जी अभी है कि काम धाम तो कुछ नहीं पर ये सगोड़े ठीक है। सुगड़े हैं। हाँ। यही हमारा ये बाग बगीचा यही है बस। अच्छा चाची जी मैं ये कह रहा था कि सुबह तो आपका ये है कि चलो सगोड़े में देखा, शाम को आप ऊपर घूमने चले जाते हो। बस देखो आजकल गांव में काम भी नहीं है। शाम को चले जाते हैं। अच्छा पहले ये था कि खेती बाड़ी थी तो खेती बाड़ी करते थे। अब खेती बाड़ी करके भी बोले कोई फायदा नहीं, क्योंकि बंदर सब ये देखो। तो इनका कहना है कि अब सरकार को भी, उत्तराखंड सरकार को भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम खेती करते हैं तो सुअर और बंदर वगैरह सब ये सब खेत को खराब कर दे रहे हैं। तो इसलिए ये लोग खेती नहीं कर रहे हैं। हाँ अब जब देखो दादी का कहना कि जब घर सब हम कोई खेती में अनाज बोते हैं तो अनाज घर तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि वो सुअर और बंदर खा जाते हैं। तो ये है, तो हमारी उत्तराखंड सरकार को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए कि क्या करना चाहिए। लेकिन सोच रखा है, वो राशन उसन तो फ्री मिलती है आप लोगों को, बस सरकार के द्वारा सब मिलती है, बहुत बढ़िया है। और ये देखो गाँव का जीवन। और ये हमारे नरी चाचा का मकान। और नरी चाचा और घर में ना, अच्छा नरी चाचा चंडीगढ़ जा रखे हैं। ये नरी चाचा का मकान है, ये देखो ये। और ये चाचा हमारे थे भगवान सिंह दादाजी। तब हम छोटे छोटे खेलते थे, दादाजी हमारे को डंडे से बहुत मारते थे, छोटी छोटी डंडे से। याद आ गई हमारी ज़िंदगी। हमारे पिताजी के दोस्त थे भगवान सिंह दादा, एक समय में अपने ज़माने के प्रधान थे वो। तो जब प्रधान थे तो देखो समय ये, और उनके पुत्र हैं श्री नरेंद्र सिंह रावत और रविंद्र सिंह रावत। और ये देखो ये फर्स्ट क्लास इन्होंने ये केले का बागवान कर रखे हैं। ये केले लगे, आजकल केले खाओ गाँव में फर्स्ट क्लास। ये कपूर भेजी विकास गुसाई कपूर भेजी हमारे। ये कपूर भेजी का मकान है, ये देखो। और ये बहुत बढ़िया मकान है। लेकिन अब इन्होंने क्या कर रखा है, मकान ऊपर भी बना दिया रोड पे, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। ये थोड़ा मेरे को छलांग मारनी पड़ रही है, देखो ये। तो ये हमारे कपूर भाई का मकान है। ये मैं आज आपको पूरा गांव का भ्रमण करवा रहा हूँ, अपने ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगा। और ये कपूर भाई का मकान। और ये यहाँ पे साग सब्जी खोद रखे इन्होंने। और ये कपूर भाई का मकान अभी इन्होंने ऊपर बना रखा है। सुक्कू भाई सुखदेव सिंह गुसाई जी और कपूर भाई जी का मकान है। और सुखदेव भाई जी का मकान है सुक्कू भाई। ये आजकल वहाँ किदवाई नगर में रहते हैं, कालीबाड़ी मार्ग के आसपास रहते हैं कहीं। और ये डबरेश्वर महादेव, ये हमारे डबरेश्वर महादेव जी हैं। और ठीक इसके ऊपर ले चलूँगा मैं आपको। ये हमारे डांडा नागराजा, ये हमारे गांव के सामने बिल्कुल। और इसके बाद सीधा हमारा नागराजा, ये देखो
ये हमारा नागराज है, दिख चाची दिख। हाँ ये जो हमारा नागराज है ना, देख दिख दिख ये हाँ। और ये हमारी चाची जी का मकान है देखो। और चाची जी से हम अभी 2 भजन भी सुनेंगे। अब 2 शब्द जरूर, 2 शब्द जरा देख चाची आज हमारे भजन गाएगी। ए चाची, हाँ जरा चाची भजन सुना जरा। हाँ ना कोई बात नहीं देखो। और जब भी कहीं पे भजन कीर्तन होते हैं तो चाची भजन सुनाएगी। देखो 2 लाइन, अब जरा उम्र के हिसाब से थोड़ा सा याददाश्त भी कम होगी तो चाची अब किताब पढ़ के भजन सुनाएगी। तो चाची जरा भजन सुनाने जरा 2 भजन सुनाओ जरा 2 शब्द। देना हुआ पंच केदार बाबा केदारनाथ, ऊंचा कैलाश बस्यान बाबा केदारनाथ। जय हो शंभुनाथ मेरा भोला भंडारी, जय हो शंभुनाथ मेरा भोला भंडारी। ओ आर पार ऊंची ऊंची डांडी बर्फीली, बाबा को मंदिर बण्यूचा, पिछने खंड माँ चौखंबा हिमालय, अग्ने तरफ गौरी कुंड बण्यूचा, देना हुआ पंच केदार बाबा केदारनाथ। बहुत बड़े देखो चाची ने बहुत